हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने कुछ थियरम्स की थी 10th क्लास की, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस। अब नोट्स मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं कर रही, ऑल्दो हम स्कूल में भी जब करते हैं तो हम चैप्टर 3 से ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इजी है चैप्टर 1, थोड़ा सा बच्चों को अलग लगता है। इजी है, आप अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं, पहले हम एक एक एक्सरसाइज के थ्रू करते चलेंगे। पहले जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सारे टॉपिक्स करेंगे ताकि वो टॉपिक करने के बाद हमें एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? चैप्टर इज मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस होता क्या है, इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में आज। क्या क्या हम इस चैप्टर में मैट्रिसेस में हम 3 चीजें पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इस चैप्टर की डेफिनेशन, मतलब मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज डेफिनेशन? व्हाट इज डेफिनेशन कह लो या फिर मीनिंग कह लो। व्हाट इज मीनिंग और व्हाट इज डेफिनेशन, फाइन। दूसरी चीज हम समझेंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? 3 चीज पढ़ेंगे एक्चुअली, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और तीसरी चीज हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। कुछ अलग अलग तरीके से हमारे पास मैट्रिसेस होती हैं, हम उनको पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो हमें 3 चीजें पढ़नी है आज की क्लास में, डेफिनेशन और मीनिंग, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस इज ए प्लूरल वर्ड एक्चुअली, इसको मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, मैट्रिसेस भी बोल देते हैं। मैट्रिक्स इज सिंगलर एंड मैट्रिसेस प्लूरल, ठीक है। चलो छोड़ो उसको, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली चीज डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिसेस। अब अगर मैं आपको डायरेक्टली डेफिनेशन बता दूं तो भी आपको वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर मैं थोड़ा सा आपको पहले एग्जांपल समझाती हूँ एक, फिर मैं आपको एक इसकी एग्जैक्ट प्रिसाइज डेफिनेशन दूंगी, ताकि आप किसी और को समझा रहे हो तो आपको ऐसा समझ में आना चाहिए कि आप किसी और को भी समझा सको उस चीज को, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है, सपोज मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, एक स्टूडेंट सी है। मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं, उनके पास कुछ पेन है, कुछ पेंसिल्स हैं और कुछ बुक्स हैं, ठीक है। उन बच्चों के पास, पहले बच्चे के पास 5 पेंसिल पेन है, दूसरे के पास 6 है, देन 7 पेंसिल की बात करें तो दे हैव 8 पेंसिल, ए हैज 8 पेंसिल, बी हैज 9 पेंसिल एंड दिस इज सी हैज 3 पेंसिल्स ओनली। एंड व्हाट अबाउट बुक्स? दिस इज 4, 5 और 6। तो मुझे दिख रहा है सीधा सीधा कि ए के पास जो पेंसिल है वो कितनी है, वो 5 है। B has 6 pen, sorry, and C has 7 pen. Similarly, A has 8 pencils, B has 9 pencils, C has 3 pencils, and likewise for the books also. ये तो हो गया कि मैंने यहाँ पे प्रिसाइसली लिख लिया कि पेन, पेंसिल, A, B and C, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो। What I'm writing now, मैंने इसको जितना भी मेरा डाटा था, मैंने थोड़ा स्पेस देके लिखा हुआ, आपको दिख रहा होगा। इसको इस तरह से एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। अब दिख रहा है ये एक ये ऐसे वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ठीक है बेटा। अगर हमने अपने नंबर्स को, अपने डेटा को इस तरह से एनक्लोज कर दिया एक ब्रैकेट की फॉर्म में, तो ये क्या बन जाती है, तो ये बन जाती है एक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। क्या बन जाती है? ये बन जाती है एक मैट्रिक्स। अब दूसरी चीज, जो भी हमारे पास ऐसे वर्टिकल लाइन में होते हैं, इनको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलेंगे इनको हम? कॉलम। और जो भी हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल वालों को हॉरिजॉन्टल नहीं बोलेंगे, इसमें इसकी जो टर्म है यहाँ पे, उसको हम टर्म को यूज करें, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रो। तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये तो हो गई नॉर्मल डेफिनेशन। अब प्रिसाइज डेफिनेशन की बात अगर करें, अब दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है। जरूरी नहीं है, ये सिर्फ इतना डेटा भी हो सकता था कि इसमें 2 ही रो होती है और 2 ही कॉलम होते, या सिर्फ इतना हो जाता कि रो तो हमारे पास कितनी है, 2 हैं, और कॉलम मेरे पास कितने हैं, 3 है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, दिस इज ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर। मैं रेक्टेंगुलर याद कर रही हूँ यहाँ पे, यूज स्क्वायर यूज नहीं कर रही, इससे रेक्टेंगुलर
ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट किया है मैंने किसका, अब वो अरेंजमेंट किसी का भी हो सकता है, नंबर्स का भी हो सकता है या फिर कोई भी फंक्शंस का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी होते हैं। नंबर्स मतलब 1 2 3 4, फंक्शंस मतलब कुछ भी, एफ एक्स में जी एक्स एच एक्स कुछ भी हो सकता है, या फिर आप वेरिएबल भी ले सकते हो ए बी सी डी, इट कैन बी एनीथिंग, फाइन। तो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। अब मैं अगर आपको नॉर्मल तरीके से दोबारा से बताऊं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ये एग्जांपल लिया, हम इसी की एग्जांपल की बात कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं 5 8 4 6 9 5 7 3 6। मैंने जैसे आपको अभी बताया था, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रो होते हैं और जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है इसको हम बोलते हैं कॉलम, डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, कैपिटल C1, देन नेक्स्ट इज कैपिटल C2, देन नेक्स्ट इज कैपिटल C3। लाइकवाइज ये हमारा फर्स्ट रो है, इसको हम बोलेंगे कैपिटल R1, कैपिटल R2 और कैपिटल R3, ठीक है। तो ये होगी नोटेशन कॉलम और रोज की, C1 C2 C3 R1 R2 R3। ज़्यादा भी हो सकती है, C4 C5 R4 R5, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास 3 ही होंगी या 4 ही होंगी या 1 ही होगी, ठीक है। मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, इधर A B C D E F, आपको जो भी लेना है, बट इट इज ऑलवेज कैपिटल अल्फाबेट। कैपिटल अल्फाबेट आपको यूज करना है फॉर द नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, फाइन। दूसरी चीज, अगर हम जनरल बात करें, जनरल फॉर्म क्या होती है, कैपिटल ए से हम डिनोट करेंगे और इसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे आते हैं, A1 1, ए जनरल फॉर्म होती है एक्चुअली, ऐसे ब्रैकेट तो लगाओगे A I J। अब मैं बोल के I और J का मतलब क्या है, I हमारा फर्स्ट हमेशा होता है रो और J होता है हमारा कॉलम। क्या होता है, I हमारा होता है रो और J हमारा होता है कॉलम। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। लाइकवाइज हम बढ़ते जाते हैं फर्स्ट रो का nth, जितने भी हमको आगे बढ़ना है, इसी तरीके से सेकंड रो nth, थर्ड रो nth, जैसे भी नीचे आ जाते हैं nth रो फर्स्ट कॉलम, लाइकवाइज एंड वी गो टू द mth रो nth कॉलम। इस तरीके से हमारी जनरल फॉर्म जो हम बनाते हैं मैट्रिक्स की, ठीक है। इनको अब ये जो अंदर के हमारे हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। इनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, फाइन। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, फाइन। ये तो हो गई जनरल बात कि मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। आपको एग्जांपल देके बता दिया, आपको एग्जांपल में बता दिया जो भी वर्टिकल लाइन होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हम उनको क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, फाइन। नेक्स्ट चीज मैंने आपको इसमें बोला था, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट आपको नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्रॉस आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लिखना है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम सॉरी। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बनाया 2 3 4 5, अगर आप मुझे इसमें देख के बताओ तो कितना होगा, कितने रोज है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम, 2 ही कॉलम है। तो पहले हम रो लिखते हैं और ऑर्डर लिखा जाता है यहाँ पे नीचे, यहाँ 2 रो है और 2 ही मेरे पास कॉलम है। तो ऑर्डर इज व्हाट, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे इस वाले जनरल मैट्रिक्स का क्या, कितने रोज है मैंने इसमें बनाई है, m रोज हैं, सॉरी n रोज हैं, इसमें n रोज हैं और m कॉलम है। तो कितना हो गया, ये कितना हुआ, m रोज हैं तो m क्रॉस और n कितने यहाँ तक, कितने हो जा रहे हैं कॉलम, n तक, तो m इंटू n।
तो नंबर ऑफ पहले रोज आता है और फिर आता है कॉलम, तो ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फाइन। इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज मैंने बना लिया 2 3 4 -1 0 2। अगर इसकी बात करें कितने रो हैं इसमें, रो और कॉलम होता है, कितने रो हैं इसमें, एक ये और एक ये, तो 2 रो हो गए, नीचे लिखते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में नीचे, और कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, तो 2 × 3, तो कितना हो गया इसका ऑर्डर 2 × 3। मतलब हम पढ़ते कैसे हैं, 2 × 3 बोल लो, 2 × 3 बोल लो, या 2/3 बोल लो कुछ, या मतलब रो क्रॉस कॉलम बोल लो, रो क्रॉस, या फिर रो बाई कॉलम बोल लो, या रो इंटू कॉलम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ बोलने का तरीका है कि अगर हम क्रॉस लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर देना कि 2 × 2 वो होता है, वो अलग बात है, वो मैं अलग बताऊंगी आपको। तो ये कितना हो गया 2 × 3, किसका क्या हो गया ऑर्डर हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको देके बताऊं, अगर ये हो गया इसका ऑर्डर 2 × 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, थर्ड एग्जांपल। अगर सपोज 2 -1 और 0, मेरे पास 3 एलिमेंट है इसके अंदर। अब आप देखो कितनी रो है इसमें, इसमें सिर्फ एक रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं, ऐसे अगर देखें तो 3 है, तो 1 × 3 क्या ऑर्डर होगा इसका, 1 × 3 ऑर्डर होगा। ठीक है, ये हो गई कि हाउ टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। फाइन। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज वो आपको बोलता है कि कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, मैट्रिक्स गिवन ऑफ ऑर्डर 3 × 2, तो इसमें मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें। दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 × 3 इज व्हाट 6, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे 6। जैसे हमने यहाँ पे किया था, ऑर्डर क्या था 1 × 3 था, तो 1 × 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 3 आएगा। और हम देख सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स में एलिमेंट भी कितने हैं 3 हैं, 2 -1 और 0। जैसे हम यहाँ पे हमने पीछे एग्जांपल किया था, हमारा ऑर्डर था 2 × 2, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 इज 4, तो एलिमेंट्स कितने हमारे मैट्रिक्स में 4 हैं। इस तरीके से नीचे वाले में अगर देखें 2 × 3 वॉज द ऑर्डर, तो 2 × 3 इज 6, तो एलिमेंट इन द मैट्रिक्स आर 6। तो हम ऐसे अगर हमको ऑर्डर दिया है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द मैट्रिक्स। अब उल्टा की अगर बात करें, एक एग्जांपल में अब कैसे कहता है वो कि अब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं उसने, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोज लेट्स सपोज 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब वो मेरे से पूछ रहा है कि ऑर्डर बताइए मैट्रिक्स का, कि क्या ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है हमारे पास। कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास 12, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब आप बोलोगे कैसे निकालू भाई, 12 तो कैसे भी हो सकते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू, 12 को फैक्टराइज करना तो आता है। 12 को वी कैन राइट 12 × 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 1 × 12 भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल जो दो सबके होते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं 2 × 6, 6 × 2, और क्या लिख सकते हैं 3 × 4, 4 × 3, और कुछ लिख सकते हैं नो। तो हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स भी हो सकती है जिसमें 12 रो हो और एक कॉलम हो, या 1 कॉलम 12 रोज, 2 रोज 6 कॉलम 6 रोज, 2 कॉलम 3 रोज 4 कॉलम, या 4 रोज 3 कॉलम। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह के 6 पॉसिबल मैट्रिक्स हम बना सकते हैं when you have number of elements 12 in this, number of elements is equals to 12 in any matrix। एक बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे 8 है, 8 का हम क्या कर सकते हैं 1 × 8, 8 × 1, 2 × 4, 4 × 2। तो वी हैव 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8। क्लियर। तो ये था हमारे पास ऑर्डर की। ऑर्डर में हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, 1 मार्कर में क्वेश्चन इजीली आपके पास आ सकता है, एंड यू कैन डू इजीली कि अगर ऑर्डर दिया है तो एलिमेंट्स कैसे निकालने हैं, और एलिमेंट्स दिए हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे निकालने हैं।
ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही मैट्रिक्स पॉसिबल होती है। अगर देखो 12 से 6 हमारे पास पॉसिबल है, 8 से हमारे पास 4 पॉसिबल है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पॉसिबल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हमने 3 पढ़ना था, इसमें मीनिंग हो गया, ऑर्डर हो गया, द लास्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मेरे पास बहुत सारे टाइप्स होती है मैट्रिक्स की, हम 1 बाय 1 सबको फॉलो करते जाएंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आपको जहाँ समझ में ना आए मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक, सबसे पहली जो हमारी टाइप होती है, 1 बाय 1 करेंगे, समझते जाएंगे। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स, आपको नाम से पता चल जाएगा चीज़ों का। रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, डेफिनेशन नहीं लिख रही, आप समझ लिए सिर्फ पहले, जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम भले ही कितने भी हो, विच हैज ओनली सिंगल रो। तो सिंगल रो मैट्रिक्स का मतलब हैविंग सिंगल रो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। डिनोट कर देते हैं ए से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो होती है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड, जैसे रो है ऐसे कॉलम भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? अगेन हैविंग ए सिंगल कॉलम, रो कितनी भी हो सकती हैं, हैविंग ए सिंगल कॉलम। एन एग्जाम्पल इज व्हाट? 1 2 -1, दिख रहा है आपको? सिंगल कॉलम है, रो कितनी है? 3 है। तो हैविंग ए सिंगल कॉलम, एज मेनी एज रो यू वांट यू कैन हैव, लेकिन ये कितना होता है? रो कॉलम उसमें एक ही होगा, तो दिस इज कॉल्ड योर कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड आपके पास क्या होती है? थर्ड आपके पास होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आप नाम से समझो, रटने की चीजों को जरूरत नहीं है। रो था मतलब सिंगल रो, कॉलम मतलब सिंगल कॉलम। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती हैं। अब इसमें पास लेंथ और ब्रेड्थ तो होती नहीं है, वी हैव रोज एंड कॉलम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें रो इज इक्वल्स टू कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। सिंपल तरीके से समझो, जिसमें रो और कॉलम बराबर हो। अगर एक रो है तो एक ही कॉलम, 2 रो है तो 2 कॉलम, 3 रो है तो 3 कॉलम। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ इतना दूं, 1, एक रो है एक कॉलम, तो ऑर्डर इज व्हाट? 1 × 1, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल 1 -1 0 -1, 2 रो 2 कॉलम, तो 2 × 2, दिख रहा है सेम है, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड 1 2 3 -1 0 1 1 2 -1, दिख रहा है? वी हैव 3 columns as well as 3 rows, so this is called square matrix where we have number of rows is equals to number of column. ठीक है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट में हमारे पास आता है फोर्थ हमारे पास क्या आता है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल का मतलब क्या होता है? डायगोनल सबने देखा हुआ है, कैसा होता है डायगोनल? सपोज ये फिगर है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं, ये होता है फिगर। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करूं, 2 4 0 0, मैं आपको 1 2 एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आप मुझे बताना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 2 -1 लेट सपोज 4 0 0 0 0 0 0। अगर आपको इसमें देखो ध्यान से, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, और इसमें देखो तो इसका ये डायगोनल है, दिख रहा है? ये डायगोनल है इसका। तो ये क्या हो गए? डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, और जो बाकी के बचते हैं वो सब क्या होने चाहिए? 0। जो डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स आए वो सब नॉन जीरो, एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, दैट इज कॉल्ड योर डायगोनल
मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब अगर आपको डायगोनल समझ में आ गया है तो स्केलर भी सेम है। स्केलर में क्या होता है, अब मुझे दिखाओ इसमें देख के, स्केलर में अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जांपल मैं आपको दूं, आप फिर खुद समझ जाओगे। सॉरी, लेट्स सपोज 8 0 0 0 8 0 दिख रहा है आपको। आप बोलोगे मैडम ये तो डायगोनल ही है। डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल्स में ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल कैन बी डिफरेंट, बट स्केलर में ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर सेम। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, बात समझ में आ रही है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ गया इतना। रो में सिंगल कॉलम, कॉलम में सिंगल कॉलम, सॉरी रो में सिंगल रो, कॉलम में सिंगल कॉलम, स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। डायगोनल्स में डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो, बाकी सब जीरो होते हैं। स्केलर में डायगोनल एलिमेंट्स सब सेम होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गए हमारे 5 टाइप्स हो गए। अब हमारे पास है सिक्स्थ हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे स्केलर और डायगोनल क्या है, सेम है। फिर से बताती हूँ, 1 0 0 1, एग्जाम्पल लिख देती हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर से देख कर समझ में आ रहा है आपको क्या होता है इसमें, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं सब ऑल आर, आइडेंटिटी मतलब 1, तो सब क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो इन विच all diagonal elements are 1 and non diagonal elements are 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनको डिनोट करते हैं कैपिटल I2 से। I2 मतलब ऑर्डर 2 होता है इसका, 2 × 2 दिख रहा है, और यहाँ पे 3 × 3, तो इसको बोलते हैं I3। अगर आपको सीधे सीधा वो I3 भी बोलता है तो आपको समझना पड़ेगा ये कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की बात कर रहा है। I2 बोलता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की बात कर रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर बार लिख के दे इस बात को, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट 1, ठीक है। 6 हो गया। नेक्स्ट वी हैव जीरो मैट्रिक्स। जीरो से नाम से पता चल जाता है, जीरो क्या मतलब, जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब या तो फर्स्ट 1 एक ऑर्डर की लगा लो, या फिर 0 0 0 0, ये 2 × 2 की हो गई जीरो एलिमेंट, 0 0 0 0 0 0, ये हो गई 3 × 3 की जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स बोलो, जीरो मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, नल भी बोल देते हैं, वॉइड मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, सब एक ही बात है, ठीक है। हो गई ये बात। नेक्स्ट चीज आपके पास बचती है, इस 7 तरह की मैट्रिक्स हमारे हमें को पढ़नी है, रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी एंड जीरो। लास्ट हमारे पास जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे जो मैट्रिक्स इक्वल हो। अब इक्वल इन व्हाट वे, क्योंकि हमारे पास 2 चीजें होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है और मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होते हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर या मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या, तो इक्वल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, m×n दोनों सेम होना चाहिए। और दूसरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वन मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। क्या मतलब, आपको मैं समझाती हूँ एग्जांपल देके। सपोज मेरे पास एक है मैट्रिक्स ए,
इसको हम लिख लेते हैं 1 2 4 5, और एक है मेरे पास मैट्रिक्स बी, इसको हम लिख लेते हैं 2 4 5 6, और सी एक और देती हूँ मैं आपको 1 2 4 5, ठीक है। अब कौन सी इसमें से इक्वल होंगे और कौन सी इक्वल नहीं होंगी? अगर हम देखें मैट्रिक्स ए और बी की बात करें, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 2 है। तो पहली कंडीशन ए और बी की अगर बात करें तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इसका अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसका भी एलिमेंट फर्स्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 है तो इसका एलिमेंट भी ये होना चाहिए, ये 4 है तो ये होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए। बट आर दे सेम? नो, only order is same, corresponding elements of each both the matrices are not same। बट अगर हम C की बात आते हैं इसी पे, तो ऑर्डर भी सेम है और 1 1 2 2 4 4 5 5, तो ये भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि A is equal to C। हम ऐसे बोल सकते हैं कि both the matrices are equal, but here order is same with B but not the corresponding elements, so A and B are not the equal matrices। तो इक्वल मैट्रिसेस होती हैं where number of rows is equal to number of column and corresponding elements of one matrix is equal to corresponding elements of second matrix as well। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अगर आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको 3.1 करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आपको आती है तो मतलब आपने इसको समझा नहीं है। मैं आपको इसके 2 क्वेश्चंस करके बताती हूँ, फिर आपका ये चैप्टर यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 जो है आपको इजीली आप इसकी एक्सरसाइज कर सकोगे। जैसे सपोज क्वेश्चन 1, अगर हम कोई भी क्वेश्चन देख लें, मैं आपसे बोलती हूँ कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनाओ वेयर ए आई जे का मतलब है आई टू द पावर जे, ए आई जे का मतलब है आई टू द पावर जे। तो आपको 2 क्रॉस 2 का बनाना है। 2 क्रॉस 2 का मतलब जनरल मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं तो क्या होगी, A11, A12, A21 और A22। हमको इस तरह के एलिमेंट बनाने हैं, मतलब ये पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो हमारी क्या मैट्रिक्स बनेगी अगर इसमें बनाए, 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 1, यहाँ पे 1 टू द पावर 2, क्योंकि I 1 है और J कितना है 2 है, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2। तो क्या मैट्रिक्स बनेगी, 1 टू द पावर इज 1, 1 टू द स्क्वायर इज 1 ओनली अगेन, 2 1 पावर 1 इज 2 एंड 2 टू द पावर 2 इज 4। तो दिस विल बी द मैट्रिक्स। आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और ऑर्डर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 3 की बोलोगे तो आपका एक और उसमें कॉलम बढ़ जाएगा, 3 क्रॉस 2 की बोलता है तो रो बढ़ जाएगा, ठीक है, वो आप बना सकते हो। और इक्वालिटी की अगर बात करें, वो आपसे बोले कि कोई मैट्रिक्स है, सपोज आपके पास है 4 3 x 5 इज इक्वल्स टू y z 1 एंड 5। वो आपको बोलता है बोथ द मैट्रिक्स, वैसे इक्वालिटी लगी है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, तो अंडरस्टूड इक्वालिटी लगा रखी बीच में मैंने। वो बोलता है फाइंड x y एंड z की वैल्यू आप मेरे को बताइए। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो, मैंने बताया था क्या होता है, देखो ऑर्डर पर तो ऑर्डर चेक कर लो, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, यस ऑर्डर की सेम है, 2 कॉलम है 2 रो है, 2 कॉलम है 2 रो है, ऑर्डर तो हो गया सेम। अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग मतलब इसका पहले एलिमेंट क्या है 4, तो इसका भी पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए 4, तो ये y शुड बी इक्वल टू 4। z नेक्स्ट है, इसका 3 है तो z शुड बी इक्वल टू 3। ये देखो 5 5 ये सेम ही है, और लास्ट क्या बचा 3x, x के साथ फर्स्ट एलिमेंट तो x इज इक्वल टू 1, तो वैल्यूज विल बी x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3। अंडरस्टूड? तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है और टाइप्स क्या होता है, ये मैंने आपको पूरा क्लियरली बता दिया है। आपको कोई डाउट आता है तो आप आराम से पढ़िए इसको और समझिए। डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए इसमें क्या दिक्कत आपको आ रही है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद मैं आपके साथ इसकी 3.1 एक्सरसाइज करूंगी। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगी, मैं देखूंगी कौन कौन से क्वेश्चन सेम है, मैं एक आपको टाइप बताऊंगी, बाकी आप खुद सॉल्व करोगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं
तब आप मुझे बताओ कि आपसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, वो मैं आपके साथ करूँगी। अदरवाइज जो अच्छे क्वेश्चंस, जो मेन क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि एक बार आपको समझाना पड़ेगा, वो मैं आपके साथ इसकी 3.1 का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। और जो भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कोई सजेशन देना है, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी मुझे बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।